के बाद कायनात में सबसे ज्यादा रहम करने वाला अबू बकर, अंबिया के बाद कायनात में सबसे ज्यादा फजीलत वाला अबू बकर, अंबिया के बाद कायनात में सबसे बड़ा मुत्तकी अतका भी अबू बकर, अंबिया के बाद कायनात में अकरम सबसे ज्यादा इज्जत वाला भी अबू बकर, अंबिया के बाद कायनात में आलम सबसे ज्यादा इल्म वाला भी अबू बकर। इन सारी बातों का नतीजा ये निकला कि अंबिया के बाद कायनात में अव्वल भी अबू बकर है। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर व नशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़इम मात औ क़ुतिला इनक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम वमन यन्क़लिब अला अक़िबैहि फ़लन यज़ुर्रुल्लाह शैआ वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन क़ाद व क़ाम व सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल इज़्ज़त एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, अजीज दोस्तों, माह रबीउल सानी शुरू हो चुका है और रबीउल अव्वल से कबल जुमों से
हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक सिलसिले का आगाज़ किया था। आज इसी सिलसिले में आखिरी गुफ्तगू सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत मुबारका, आपका विसाल मुबारक और आपकी वफ़ात के हवाले से कुछ बातें अर्ज़ करनी हैं। मुझसे कबल आपके सामने मेरे बरादर मुकर्रम, इंतहाई बुज़ुर्ग बामल शख्सियत कि जिनसे मेरी मुलाकात तकरीबन 31 साल के बाद अब जाके हुई है। जनवरी 1995 में सालाना दौरा हदीस के इम्तिहान के बाद जामिया अशरफिया लाहौर से हम एक दूसरे से अलग हुए थे और चंद दिन कबल तकरीबन 31 साल के बाद रब्बुल आलमीन ने फिर मौका दिया कि हमारी आपस में मुलाकात हुई है। तो इनका कलाम आपने सुना है। माशाअल्लाह, अल्लाह ने बेहतरीन आवाज़ भी अता की है, बेहतरीन मुकर्रर भी हैं, नात खान भी हैं, और कमरे में तो हमारे आपस में मनाजरे भी हुआ करते थे, वो भी हमें याद हैं। तो इंशाअल्लाह गाय बगाए मुझे उम्मीद है कि ये हमारे पास तशरीफ़ लाते रहेंगे। इससे एक बात और भी मालूम होती है कि मदारिस और स्कूल और कॉलेज के तलबा का जो निज़ाम है उसमें कितना फ़र्क है। आप कहीं भी ये मिसाल पेश नहीं कर सकते कि एक ही स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले तलबा, उन तालिब इल्मों का आपस में इतना गहरा रिश्ता हो कि जितना गहरा रिश्ता हकीकी भाइयों में होता है, ऐसा कभी नहीं होगा। बल्कि तलबा तो रह गए अपनी जगह पर, हम जो वहाँ पे तदरीस करते हैं और पढ़ाते हैं, सवाए चंद तलबा के हमें रास्ते में अगर कोई मिल जाए तो सलाम तक नहीं करता। लेकिन मदरसे में ज़िंदगी गुजर जाती है, जिनके साथ बैठ के पढ़ा वो हकीकी भाइयों से ज़्यादा अजीज हैं। और जब तालिब इल्मों का आपस में ये सलूक है तो फिर यही से अंदाज़ा कर लें कि अपने उस असातिज़ा का कि जिनसे पढ़ा था उनका कितना अदब होगा, उनके कितना ख्याल होगा, कितना एहसास होगा। तो दीनी मदारस के तलबा अपने असातिज़ा का अपने वालिद से बढ़कर एहतराम करते हैं, और ये इस्लाम की बरकत है। दीनी मदारिस हमें बड़ों का एहतराम, औलाद की हुकूक, वालिदैन का अदब व एहतराम, इंसानियत का एहतराम और अपने असातिज़ा का एहतराम सिखाते ही नहीं, अमलन उनकी ज़िंदगी में दाखिल कर देते हैं। तो बात जो मैंने अर्ज़ करनी है वो ये है, आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद 11वां साल शुरू हुआ, सन 11 हिजरी, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, ये महीने गुजरने के बाद जब सफ़र का महीना आया, मुहर्रम गुजरने के बाद जब सफ़र का महीना आया, दूसरा महीना था, अब सफ़र के महीने के बिल्कुल आखिर में जाकर आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी का आगाज़ हुआ। अब उससे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो इशारे फरमा दिए थे कि मैं तुमसे जा रहा हूं।
कैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी सफर के महीने के आखिर में जहां शुहदाए ओद मदफून हैं, गज़वाए ओद में शहीद होने वाले शुहदा जहां पर वो मदफून हैं, क्योंकि उस वक्त जनाजे का आगाज नहीं हुआ था, शुहदा जो है वो शहीद हो गए थे। इन शहीदों में आकाए कायनात के चच्चा हजरत हमजा भी हैं कि जिनके जिस्म के 100 टुकड़े किए गए थे। अब ये शुहदा उसी मैदान में आसूदा ख्वाब हैं। इनको दफन करते हुए कितना अरसा हो गया? 8 साल। सन 3 हिजरी में गज़वाए ओद हुआ है। 8 साल गुजर गए। 8 साल के बाद अल्लाह के नबी वहां पे तशरीफ ले गए। अब वहां पे जाके उनके लिए दुआ भी फरमाई, और बुखारी शरीफ में है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 साल के बाद जाकर उन शहीदों की कब्रों पे खड़े होकर उनका जनाजा पढ़ा है। ये मेरे नबी की खुसूसियत है और साथ ही शहीद की खुसूसियत है कि 8 साल नहीं, 8 सदियां भी गुजर जाएं, वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवातुन। और फिर अल्लाह के नबी ने वहां क्या जुमला कहा था? उन शुहदा को मुखातब करके कहा था, इन्ना बिकुम लाहिकून। 8 साल कबल मुझसे बिछड़ जाने वालों, आज तुम्हारा नबी भी तुम्हारे पास आने के बिल्कुल करीब है, मैं आ रहा हूं। क्या इशारा था? अब अल्लाह के नबी दुनिया से जा रहे, वापस आए, कुरान पाक की सूरत नाजिल हो गई, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। सारे सहाबा खुश। जब ये आयत नाजिल हुई ना, सहाबा इकराम बड़े खुश हैं। एक आदमी खफा है। कौन? सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला। अल्लाह के नबी ने ये सूरत तिलावत फरमाई, सहाबा इकराम बड़े खुश हैं। अल्लाह ने फतुहात के ऐलान कर दिया, जा जा नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद आ गई है, फतह मिल गई है। अब बड़ी खुशी की बात है। सिद्दीक़ अकबर बैठे हुए रो रहे। अब सब ने तहज्जुब किया। किस बात पर? इस बूढ़े आदमी को समझ नहीं आ रही, खुशी की बात है या रोने की बात। पूछा कि क्यों रो रहे हो? तो सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब आपके आने का मकसद पूरा हो गया है ना, तो लगता है कि अभी अल्लाह की जात आपको दुनिया से अपने पास बुला लेंगे। अब सहाबा किराम कहते हैं, हमें उस वक्त पता चला, अन्ना अबा बकरिन आलमना, इस पूरी उम्मत में अगर सबसे ज्यादा इल्म वाला कोई है तो वो अबू बकर है। ये उस वक्त हमें पता चला कि अबू बकर जो समझा है ना, वो कोई भी नहीं समझा। जिस बात को अबू बकर समझा है, उसे हजरत उमर भी नहीं समझे, उसे उस्मान भी नहीं समझे, अब्दुल्ला बिन मसूद भी नहीं समझे, उसे अली अल मुर्तजा भी नहीं समझे। उसे कोई समझा है तो सिर्फ एक ही समझा है, जो अबू बकर सिद्दीक है। और यहां एक बात और भी कह दूं, इस उम्मत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, अंबिया के बाद इस उम्मत में सबसे ज्यादा इल्म वाला कौन है? अबू बकर। आलम, आलम का माना है सबसे ज्यादा इल्म वाला कौन? अबू बकर। इस वाक़े से पता चला।
सबसे ज्यादा इज्जत वाला कौन? कुरान ने कहा। सबसे ज्यादा तकवा वाला कौन? वसयुजन्नबुहल अतका। सबसे ज्यादा तकवा वाला अबू बकर। अंबिया के बाद सबसे ज्यादा इज्जत वाला कौन? कुरान ने कहा इन्ना अकरमकुम हिंदल्लाहि अतकाकुम। ये जो तुम में से अतका है ना अबू बकर, अकरमकुम, सबसे ज्यादा इज्जत वाला भी यही है। इस उम्मत में सबसे ज्यादा रहम करने वाला कौन? अबू बकर। अल्लाह के नबी ने जो कहा था अरहम मिन उम्मती बि उम्मती अबू बकर। इस उम्मत में सबसे ज्यादा फजीलत वाला कौन? अबू बकर। अल्लाह के नबी ने जो कहा था मा तलहत शम्सु अला अहदिन वला गरबत अफदलु मिन अबी बकरिन इल्ला अन यकूना नबियुन। अंबिया के बाद कायनात में अबू बकर से ज्यादा फजीलत वाला भी कोई नहीं। अब इन सारी बातों से क्या पता चला कि अंबिया के बाद कायनात में सबसे ज्यादा रहम करने वाला अबू बकर, अंबिया के बाद कायनात में सबसे ज्यादा फजीलत वाला अबू बकर, अंबिया के बाद कायनात में सबसे बड़ा मुत्तकी अतका भी अबू बकर, अंबिया के बाद कायनात में अकरम सबसे ज्यादा इज्जत वाला भी अबू बकर, अंबिया के बाद कायनात में आलम सबसे ज्यादा इल्म वाला भी अबू बकर। इन सारी बातों का नतीजा यह निकला कि अंबिया के बाद कायनात में अव्वल भी अबू बकर है। अव्वल कौन है? अबू बकर। और सिर्फ खिलाफत में नहीं, हर काम में अव्वल। अल्लाह ने जिसको अकल अता की हो ना, उसके लिए इस मसले के समझे में कोई तरद्दुद नहीं। और जो न समझना चाहता हो, जिसकी अकल पे ताले पड़े हों, वो नहीं मानेगा। वरना ये सारी बातें क्या बताती है? जब हर काम में उससे बढ़कर उम्मत में कोई नहीं, तो खिलाफत में, फजीलत में, सारी चीजों में अव्वल भी अबू बकर है। और सिर्फ इतनी बात नहीं, बात इसी पे खत्म नहीं होती। आखिरी अय्याम है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी साल। एक खतून आ गई मसला पूछने के लिए। कभी कभी वो बूढ़ी अम्मा जी आती थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मसले पूछती, बैठती, चली जाती। किसी देहात के एरिए से आती थी, आई अपने मसले पूछे। अल्लाह के नबी ने मसले बता दिए। अब जब उठ के जाने लगी ना, कहती है या रसूलल्लाह क्या पता आइंदा आने तक मैं ना रहूं, और क्या पता कि मैं आऊं और आप ना हूं। अगर मैं जिंदा रही और मैं आऊं तो आप ना हो, तो बताओ फिर मसले किससे पूछूंगी? अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया था? फरमाया अम्मा जी सुनो, आइंदा साल अगर तू आएगी, मुझे यहां पे ना पाया ना इस मुसल्ले पर, एक और आदमी इस मुसल्ले पे बैठा होगा। कौन होगा? जिसको दुनिया अबू बकर कहती है। और सिर्फ इसे एक औरत के लिए नहीं कहा अल्लाह के नबी ने, मेरे और सब के लिए कहा था इक्तदू बिल्लज़ैन मिन बादी अबू बकर व उमर। मेरे बाद लोगों अबू बकर के पीछे चलना है, फिर वो भी चला जाए तो फिर उमर के पीछे चलना है। और बात यहां तक भी खत्म नहीं होती। मेरे नबी आखिरी वक्त है, बीमारी की हालत में, कहां पे हैं? अज़वाज मुतारात के हुजरों में। आज एक ज़ौजा मुताहरा के घर, आज एक हमारी मां के घर, कल दूसरे घर सैयदा मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान से एक जुमला फरमाया,
अपनी बीवियों के सामने कि मेरी बीवियों, मेरा दिल चाहता है, अब मेरे आखिरी वक्त है और मैं दुनिया से जाने के करीब हूं, अब मेरा दिल चाहता है कि मेरी जिंदगी के आखिरी दिन किसके घर में गुजरे? अबू बकर की बेटी सैयदा आयशा के घर में। अब बाकी अयाम में वहीं पे गुजारूं, लेकिन अगर आप इजाजत दो। देखिए जुमले का आप अंदाजा करें, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? मेरी बीवियों, अगर आप इजाजत दो, खफा ना हो, तो फिर आखिरी वक्त सिर्फ उसी के घर में गुजार दूं। अब ये कौन सा नबी कह रहा है? जिस नबी के लिए रब ने कुरान में कहा था, तुरजी इलैका मन तशा व तोवी इलैका मन तशा, कि मेरे नबी, मैंने तुझे इस बात से आजाद कर दिया है। ये बीवियों के दरमियान जो बराबरी का मसला है ना, ये उम्मत के लिए है, ये तेरे लिए नहीं। जिधर तेरी मर्जी है रह, उधर 10 दिन रह, इधर 1 दिन आके रह, इधर 1 दिन भी ना आ, उधर 15 दिन रह। ये बीवियों के दरमियान जो मसवात का मसला है, ये आपके लिए नहीं, आपकी उम्मत के लिए है। ये रब ने कुरान में सूरह अहज़ाब में कह दिया था। लेकिन मेरे नबी ने कायनात में इंसानियत के दरमियान अदल और इंसाफ का ऐसा दर्स दिया कि अमलन मेरे नबी ने इस्तिस्ना के बावजूद करके दिखा दिया कि इंसाफ कैसे होता है। सबको एक जैसे घर दिए, खाना सबको एक जैसा, लिबास सबको एक जैसा, वक़्त सबके साथ एक जैसा। ये हदलो इंसाफ करके दिखाया है किसने? मेरे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था। अब यहां भी जब इंसाफ किया ना मेरे नबी ने अपनी बीवियों के दरमियान, जब इंसाफ कर के भी फिर अल्लाह के नबी एक दुआ किया करते थे। क्या दुआ थी? अल्लाहुम्मा हाज़ा कसमी फीमा अमले को, या अल्लाह, ये जो तमाम अज़वाज मुतारात के दरमियान जो इंसाफ है, ये वो इंसाफ है जो मेरे अख्तियार में है। क्या अख्तियार में है? घर एक जैसा दूं, लिबास एक जैसा दूं, खर्चा एक जैसा दूं, खाने को एक जैसे दूं, पीने की चीजें, पहनने की चीजें एक जैसी अता करूं। ये मेरे बस में है। अब जहां तक मेरे बस की बात थी वो तो मैंने इंसाफ करके दिखा दिया है। लेकिन मेरे अल्लाह फिर भी एक बात कहता हूं, फला तलिमनी फीमा तमले को वला अमले को। जिस बात में मोहम्मद का अपना अख्तियार नहीं चलता ना, मेरे अल्लाह मुझे उस बात में कभी ना पकड़ना। वो बात क्या है कि इस सब के बावजूद मेरे दिल में जिसकी सबसे ज्यादा मोहब्बत है वो हजरत आयशा है, वो अबू बकर की बेटी है। अल्लाह ने बाप को, बेटे को कितनी अजमतें अता की हैं, कोई अंदाजा कर सकता है इसका? अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरा दिल करता है मैं आयशा के घर में रहूं। फिर क्या हुआ? अज़वाज मुतारात ने कहा ठीक है, आप हजरत आयशा के घर में जाके आराम फरमाएं। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के उजरा में, वहां जाके तबीयत, बीमारी और बढ़ गई, थोड़ा सा फाका हुआ, सारी अज़वाज मुतारात उधर ही खिदमत में लगी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, फलां कुएं से पानी निकाल के लाओ, मुझे गुस्ल दो ताकि मेरी तबीयत को संभले। अब गुस्ल दिया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत कुछ बेहतर हुई, अपने बिस्तर से उठे, 2 आदमियों के सहारे में मस्जिद में तशरीफ लाए, मिंबर पे बैठे। लेकिन जब मस्जिद में आप अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, जुमात खड़ी थी, जुमात खड़ी है, और मुसल्ले पे कौन है? अबू बकर। फिर मुसल्ले पे भी अबू बकर।
क्यों खड़ा हुआ है? अपनी मर्जी से। सहाबा ने कह दिया था चल तू नमाज पढ़ा, नहीं। जब नमाज का वक्त था ना, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था, आयशा मुरू अबा बकर फल युसल्ली बिन नास, अपने वालिद अबू बकर से कहो मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाए। अर्ज किया या रसूल अल्लाह इन्नहू रकीकुल कल्ब, नरम दिल आदमी है, कमजोर आदमी है, आपकी गैर मौजूदगी में आपके मसल्ले पे खड़े होने की हिम्मत नहीं करेंगे, किसी और से कह दो। फरमाया आयशा सुनो, मुरू अबा बकर फल युसल्ली बिन नास। फिर उन्होंने ये उज़र पेश किया। जब तीसरी बार हज़रत आयशा ने ये जवाब दिया ना, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया आयशा सुनो, या बल्लाहु व रसूलुहु वल मोमिनूना इल्ला अन यकूना अबू बकर। ये मैं वैसे ही तो नहीं कह रहा, जमीन पर मैं मोहम्मद भी, सारे ईमान वाले भी अबू बकर के सिवा मेरे मुसल्ले पर किसी को बर्दाश्त नहीं करते, और रब्बुल आलमीन हर्षे बरी पर भी अबू बकर के सिवा मेरे मुसल्ले पे किसी को गवारा नहीं करता। ये रब का फैसला है, ये मोहम्मद का फैसला है, ये तमाम ईमान वालों का मुत्तफिका फैसला है। अब बताओ ना, मोहम्मद के बाद कायनात में कौन है फिर? अव्वल फिर कौन है अबू बकर के सिवा? तो ये नमाज पढ़ा रहे थे, अल्लाह के नबी तशरीफ ले आए, सिद्दीक अकबर पीछे हटने लगे। अल्लाह के नबी फरमाया अला रिस्लिक, अबू बकर उधर ही ठहर रहो, पीछे ना हटो। फिर अल्लाह के नबी मुसल्ले के थोड़ा सा आगे होकर, अबू बकर पीछे है, अल्लाह के नबी आगे हैं, पीछे सफ़े बनी हुई है, वहां के अल्लाह के नबी बैठकर नमाज में शामिल हो गए। अब नमाज की कैफियत क्या थी? तो इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह ने लिखा कि सिद्दीक अकबर ये कायनात की वह पहली और आखिरी नमाज है कि जिस एक ही नमाज के बैक वक्त कितने इमाम हैं? 2। सिद्दीक अकबर अपने इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी अल्लाहु अकबर कहते हैं, सिद्दीक अकबर मुकब्बर बन के वही अल्लाहु अकबर कहते हैं। सिद्दीक अकबर की नमाज रसूलुल्लाह के पीछे, और पीछे खड़ी सफों के मुक्तदियों की नमाज अबू बकर के पीछे। गोया कि अल्लाह के नबी ने बता दिया, लोगों जिसका मैं इमाम हूं अबू बकर उसका इमाम है। अब ऐसी नमाज पढ़ी, अब नमाज खत्म हो गई, अल्लाह के नबी मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए। अब मिंबर पे बैठ के क्या कहा, ये आखिरी बात कह रहा हूं, फिर इंशाअल्लाह गुफ्तगू आगे। मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए, मैं लोगों सुनो, इन्न मिन अमन अन्नासे अलैया बिमालिही व आलिही अबू बकरुन, मुझ पर जिंदगी में सबसे ज्यादा अपनी माल, अपनी जान के जरिए, अपनी आल के जरिए जिसने एहसान किया है वो अबू बकर है। अब इसी को इकबाल ने कहा था, आ अमन नास बर मौला हिमा आंकली में अव्वले सीना इमा, और हिम्मत ऊ किश्त मिल्लत लाचू अब्र सानिये यारो मजारो बदरो कब्र। ये कौन है? ये अबू बकर है। जिसने मुझ पे एहसान किया सबका बदला चुका दिया है, सिर्फ एक अबू बकर है जिसका बदला मैं चुका नहीं सका। और कायनात में मैं अपने रब का खलील हूं, अबू बकर मेरा खलील है। और लोगों सुनो, मेरे दुनिया से जाने का वक्त करीब है, लिहाजा जिसका दरवाजा मस्जिद की तरफ खुलता है, आज के बाद ये सारे छोटे छोटे दरवाजे खिड़कियां बंद, बस एक ही दरवाजा खुला हुआ रहेगा, एक ही दरवाजा बाकी रहेगा जो बराह रास्त घर के अंदर से मस्जिद के मेहराब में खुलेगा। क्यों? कि मेरे बाद मुसल्ले पे इसी दरवाजे से आगे किसी ने नमाज पढ़ानी है, किसी ने उम्मत की इमामत करनी है,
किसी ने मेरे बाद निज़ाम खिलाफत संभालना है, सिर्फ अबू बकर का दरवाज़ा मस्जिद में खुलेगा, बाकी सारे लोग बाहर गली से फिर के मस्जिद में आया करेंगे। ये कौन है? ये अबू बकर। अब ये तो थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे, आपके इशारात, और फिर कुरान की आयत नाज़िल हो गई थी इससे 2.5 महीने पहले, 55 दिन पहले तकरीबन, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अब ये बातें बता रही थी कि मेरे नबी ने दुनिया से तशरीफ ले जाना है। अब सिर्फ बात हुई है आज की गुफ्तगू में इशारात की, बाकी जो वाक़यात हैं इंशाअल्लाह फिर बात रहेगी, इंशाअल्लाह आइंदा गुफ्तगू में आपके सामने जिक्र करेंगे। अल्लाह ताला हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुक़द्दसा को समझने की, उसको पढ़ने की, उस पर अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाएँ। अभी हाल ही में हमारे इलाके की एबटाबाद की एक बुज़ुर्ग शख्सियत, बल्कि पूरी पाकिस्तान की एक आलमी शख्सियत थे, बाबा चिलासी, गुलामुन नसीर बाबा चिलासी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी वफ़ात हुई है। अजीब किस्म का बुजुर्ग आदमी था, किसी मदरसे में उसने नहीं पढ़ा। पहली कमाल की बात क्या, अल्लाह ने यह कमाल दिया था, किसी मदरसे में नहीं पढ़ा उसने, लेकिन पाकिस्तान की जितने बड़े उलमाए किराम हैं सब के सब उनके पास आया करते थे और उनके सामने वो मसले बयान करते थे। मैं खुद मौलाना अपने काजी शफीक रहमान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके साथ कई बार उनके पास हाजिर हुआ, महफिल होती थी, मुफ्ती शफीक रहमान साहब रहमतुल्लाह जाते थे, मौलाना गुलाम जलानी साहब रहमतुल्लाह जाते थे, उनके साथ जाना हुआ। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब उनके पास हाजिर हुए, और जब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब उनके पास आए ना, तो फिर उन्होंने उनको एक मसला भी समझाया कि जी हजरत, आपने इस मसले में आपसे गलती हुई है, इसकी इस्लाह कर लें। वैसा शख्स था। और मौलाना डॉक्टर मंजूर अहमद मैंगल दावत बरकातुहुल आलिया, वो उनके पास है, सारे बड़े बड़े उलमा। और जब हजरत गुफ्तगू करते थे तो फिर अंदाजा होता था कि ये कैसा शख्स है। अरबी में, फारसी में, उर्दू में, पश्तो में, शीना ज़बान में, इन सारी ज़ुबानों में उनकी शायरी की बड़ी बड़ी किताबें, दीवान मुरतब कर दिए। फिर नसर में, शायरी में, सब में लिखा, बड़ी अजीब बातें लिखी हैं। इंशाअल्लाह उसके कलाम पर मुफस्सल मुस्तकिल गुफ्तगू होगी। फ़ग़ा ए मैं दर इश्क़ मुहम्मद, न गिरी गुफ्ता आ जाने जारा, ना आशिक के आशिक बगीर सख्त गुफ्ता है दिल बरारा। ये उन्हीं का शेर है। और फिर ये उन्हीं का कौल है, यकूलो इलाहुकुम इन्नी करीबुन, तुम्हारा अल्लाह कहता है मैं तुम्हारे बड़े करीब हूं। कहां पे? दूसरे पारे में सूरह बकरा में, कि मैं तुम्हारे बहुत करीब हूं। यकूलो इलाहुकुम इन्नी करीबू फकुल्ला दुआइकुम इन्नी मुजीबू, तुम्हारी सारी पुकारे मैं जो सुनता हूं। फला तदहू बे अमरिन कत्तो गैरा, किसी मामले में मेरे साथ किसी और को मत पुकारो। अला बाबिल इलाहि लकुम नसीबू, तुम्हारे अल्लाह के दरवाजे पर तुम्हारा हिस्सा लिखा हुआ है। बदबख्तो, रब का दरवाजा छोड़ के जाते कहां हो। अब यह जी उनकी शायरी का अंदाज, पूरी जिंदगी तौहीद और सुन्नत की दावत और बातें। और आखिरी बात ये भी कह दूं कि उन्होंने अपनी जिंदगी की गालबन जो आखिरी किताब लिखी है, ये नसर में है, अरबी में है, उर्दू तर्जुमा साथ है। और इनकी शायरी में एक कमाल और भी है, ये किसी शायर के हान नहीं। क्या? पहला मिसरा अरबी का, दूसरा शेर का मिसरा फारसी में, फिर एक मिसरा अरबी का, दूसरा उसका मिसरा पश्तो में, फिर एक मिसरा फारसी का, दूसरा उसका मिसरा जो है वो शीना ज़बान में। अब इनकी ये जो शायरी है ना, ये भी बड़ी कमाल की है। दीवान चिलासी के नाम से बहुत बड़ी किताब है, 1700-1800 सफ़े की वो अलग है, दीगर सारी किताबें अलग हैं। और आखिरी जो उनकी किताब है सफीनतुल अमान फी अमवाज तूफान, ये नसर में है और उसका उर्दू तर्जुमा भी साथ है। और अजीब इत्तेफाक देखिए, इनकी किताबें जो है वो मेरे उस्ताद मोहतरम है वकारुल इस्लाम भाई,
फ़न ख़ताती में मेरे उस्ताद हैं, किताबें इनकी वो लिखते थे। अब इसका जो टाइटल है ना, आखिरी किताब का टाइटल, तो ये टाइटल इन्होंने मुझे दिया था कि आपने हरीपुर के एक ख़तात हैं इलाही बख्श मती साहब, अरबी के बड़े कमाल के ख़तात हैं, तो ये टाइटल आप ये मुझे कहा कि आप उनसे लिखवा के मुझे पहुंचा दें। अब ये टाइटल इलाही बख्श मती साहब से मैंने लिखवाया था और वापस ला के हमने बाबा जी को दिया था, और वो किताब छुपी है। उसमें भी इन्होंने ये गलती निकाली थी, लफ्ज़ फ़ी जो है ना, लफ्ज़ फ़ी दरमियान में लफ्ज़ फ़ी है, उन्होंने दूसरी या के साथ लिख दिया था, जिस या के साथ होता है वो नहीं था। उन्होंने कहा ये गलत है, ये अरबी उसूल के खिलाफ है, इसको काट के दुरुस्त किया जाए। तो बड़ी इल्मी शख्सियत, बड़ी अजीम शख्सियत थी, तौहीद व सुन्नत की दावत देते रहे सारी ज़िंदगी, उनकी तालीमात हमारे सामने हैं। ऐसे वली, ऐसे बुज़ुर्ग सदियों बाद अल्लाह की ही पैदा करते हैं। अपने ज़माने का जो है ये रूमी था, अपने ज़माने का अबू अली सीना है, अपने ज़माने का शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। ये बहुत बड़ा अल्लाह का वली था, बड़ा काम किया। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाएँ, और उनकी जो दावत है तौहीद व सुन्नत की, अल्लाह ताला हमें इस प्रकार बंद रहने की तौफीक नसीब फरमाएँ। बाकी गुफ्तगू इंशाअल्लाह आइंदा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।